प्रेम से बोली विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। तो गुरु भाई बहना, मैं कार्तिक मास स्नान दान की कथा सुनाने जा रही हूँ, पूर्णिमा की कथा। तो इस कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में विष्णु भगवान का अपमान होती है, गंगा माता का अपमान होती है, और पूरा सुनने में विष्णु भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं, घर में सुख समृद्धि देते हैं। तो इसलिए कथा के पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। जय तुलसी माता, जय विष्णु भगवान, जय गंगा माता। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक माली रहते थे और एक मालिन। मालिन जो थी और माली दोनों बगीचे में लगाते थे और बगीचे से फूल तोड़ते थे और फूल से अपना रोजी रोटी बिजनेस करते थे। दीदी, माली और मालिन का पूरा गृहस्थी वही फूल से था। प्रतिदिन फूल को पटवन करते थे, उसे कोड़ते थे और उसमें से फूल तोड़कर और बाजार ले जाकर बेचते थे और उसी से अपना परवरिश करते थे। लेकिन मालिन जो थी, मालिन प्रतिदिन पहले फूल तोड़कर और थोड़ी सी फूल ले जाके सूर्य भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी, विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी, उसके बाद बाजार लेकर जाती थी। और कार्तिक मास जब आता था दीदी, तो सुबह में उठकर मालिन जो थी, मालिन प्रतिदिन वो 5 हार गूंथती थी। सुबह में ही गूंथकर 3 बजे जाग जाती थी, जाग के और दतवन करके क्रियाकर्म से निवृत्त होके अपने पति को कहती थी, जाइए बगीचे से फूल ले आइए। उसके पति फुलवारी से फूल लाने जाते थे दीदी, और फूल लाकर और माला गूंथ दिया करते थे। और जो मालिन थी, मालिन स्नान करके कुएं पे स्नान करती थी। नदी उनका दूर पड़ता था। कुएं पे स्नान करती थी, बाल्टी से पानी निकालकर, और स्नान करके और एक माला तुलसी में पहनाती थी। तुलसी माता के गले में एक माला पहनाती थी और 2 दीपक जलाती थी। एक माला पहनाती थी, 2 दीपक जलाती थी, तुलसी माता के रोड़ी चंदन सिंदूर लगाती थी और पूजा पाठ करके भोग लगा के तुलसी माता के पूजा विसर्जित करती थी। विष्णु भगवान के एक हार चढ़ाती थी और एक दीपक जलाती थी। गंगा माता के 2 हार चढ़ाती थी और 2 दीपक जलाती थी। एक हार शंकर भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी, कुछ फूल सूर्य भगवान के मंदिर में चढ़ाती थी। प्रति वर्ष कार्तिक मास में यही करती थी। धीरे धीरे माली और मालिन का खुशहाली जीवन बीत रहा था। उनके जीवन में कोई कमी नहीं था। समय बीतता गया दीदी, बीतता गया, और मालिन का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। माली और मालिन दोनों बड़े खुश हो गए कि चलो मेरा एक बेटा हो गया। और उस बच्चे को देखकर उनका तो फूल ही नहीं समा रहा था, बड़े खुश थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, और 4 से 5 साल के अंतराल में फिर से मालिन का ओद्र से एक पुत्र जन्म लिया। मालिन अपने जीवन में बड़ी खुश थी कि मेरा 2 पुत्र हो गया। अब दीदी धीरे 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 समय बीतने लगा और मालिन का दोनों बेटा बड़ा होने लगा। बड़ा होते होते दीदी शादी का योग हो गया। मालिन जो थी, मालिन बेचारी सारा दिन पूजा पाठ करते रह गई, कार्तिक स्नान करते रह गई, और पूर्णिमा के दिन दीदी वो गंगा के घाट पर मालिन जाती थी और गंगा के घाट पर जाके 8 माला लेती, गुथती थी और 8 माला गंगा के घाट पर चढ़ाती थी। गंगा मैया के वहां स्थान देती थी, बनाती थी घाट पे, और बनाकर और माला पहराती थी, फूल चढ़ाती थी, दीपक जलाती थी, कुछ अन्य, कुछ पैसे, कुछ वस्त्र भी मालिन दान करती थी। और सूर्य भगवान के मंदिर का भी पूजा करते रहती थी।
महादेव का पूजा करती थी, विष्णु भगवान का करती थी। दीदी पूर्णिमा के दिन उसका डाली भर फूल खत्म हो जाता था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते माली का बड़ा बेटा का ब्याह हो गया और बड़ी बहू आ गई। जब बड़ी बहू आ गई दीदी, तो मालिन तो सारा दिन पूजा करते आ रही थी, तो कैसे पूजा पाठ छोड़ देती। तो ऐसे तो पूजा प्रतिदिन करती थी, लेकिन जब कार्तिक मास आया तो कार्तिक मास में सुबह सुबह जागकर और आंगन में झाड़ू लगा के बहू के नहीं जगाती थी। भाई बहू गुस्सा करेगी कि मुझे सास इतना सवेरे जगा देती है, अपने पूजा पाठ करती है तो हमें जगा देती है। खुद का अपने से झाड़ू लगाकर और स्नान करके और तुलसी पूजा करके, विष्णु भगवान का पूजा करके, शंकर भगवान के पूजा करके, सूर्य मंदिर जाके और उसके बाद बाजार ले जाने के लिए माला गुथना शुरू करती थी। पूरे कार्तिक देखते रह गई बहू, बड़ी बहू, और गुस्से से आग बबूला होते रह गई। जब पूर्णिमा का दिन आया तो माली जो थे, माली फूल का गजरा बनाकर, अपने यहाँ फूल का माला बनाकर और अपने ही हाथों से अपने पत्नी को दिए। लो 5 माला 5 गजला पहना दो तुलसी माता के। पूर्णिमा का दिन है, एकादशी का दिन भी 5 माला पहना दिए, तो पूर्णिमा का दिन भी 5 माला पहनाना, मेरे तुलसी मैया बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। लो ये विष्णु भगवान के गले में डाल देना, लो ये सूर्य भगवान के गले में डाल देना, ये शंकर भगवान के गले में डाल देना, और ये गंगा के घाट का पूजा कर देना और गंगा माता को हार पहना देना। अब ये सब और छुट्टे फूल भी चढ़ाने के लिए उसके पति पूरा 1 डाला फूल खत्म कर दिए। अब दीदी उसका बड़ी बहू को देख के नहीं रहा जा रहा था, देख के नहीं रहा जा रहा था। तो बड़ी बहू 1 वर्ष कुछ नहीं बोली, मन ही मन वो क्रोधित थी और सोचती थी कि सास मेरा सारा फूल पूजा पाठ में बर्बाद कर देती है, तो आगे दिन मेरा क्या होगा। बस वो जलस होते रहती थी। धीरे धीरे 1 वर्ष 2 वर्ष बीता, 3 वर्ष बीता, तो अपने पति से कहती है, ए जी आपको कुछ दिखाई देता है कि नहीं। उसका पति बोले, माली का बड़ा बेटा क्या हुआ। अरे आपका माँ तो अजीब है, आपकी माता तो घर उड़नी है, घर बर्बाद करके धर देंगे। 1 डाला फूल खत्म करते हैं प्रतिदिन, माला गूंथ के तुलसी में पहनाते हैं, माला गूंथ के शंकर भगवान के पहनाते हैं, माला गूंथ के विष्णु भगवान के पहनाते हैं। ये कहाँ के रीति रवैया है जी। आप ही का माँ एगो पुजारी है, हम लोग के रोजी रोटी कहाँ से चलेगा। आपको समझ में कुछ नहीं आता है। यदि ऐसे करिएगा तो हमको घर में बंटवारा चाहिए। माली का बड़ा बेटा कहते हैं कि अरे पागल, तुम्हें समझ में नहीं आता। मेरा माँ तो सारा दिन पूजा पाठ करते आई है, सारा दिन फूलों का हार भगवान को चढ़ाते आई है, गले में पहनाती है, और तुम क्या करती हो। मेरे माँ के बारे में इतना शिकायत करती हो, तुम्हें समझ में नहीं आता है। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे जो माँ से हम बंटवारा करेंगे। अरे छोटा भाई का तो मेरा ब्याह भी नहीं हुआ है और तुम ऐसे कहती हो। नहीं, मुझसे ये सब नहीं होगा। अब तो पत्नी गुस्से के मारे अंगार बनी हुई रहती थी। धीरे 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 समय बीतता गया। कार्तिक मास फिर आया। अब जो बहू थी कार्तिक मास में तो खाना बनाना भी अपने सास पर ही छोड़ दी, सास पर छोड़ दी। शाम में सारा फूल ला के धर देती थी अपना कमरा में और माला गूंथ के अपना रेडी रखती थी कि बाजार हम जाएंगे, मेरे सास और ससुर जी नहीं जाएंगे, हम जाएंगे बाजार बेचने। फिर भी माली जाते थे बाजार, बाग में, बगीचे में, फुलवारी में, तो उनका फूल कम नहीं पड़ता था। दीदी वो जाते थे तो फिर से फूल लहा पूरा सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ रहता था
और माली भोर में लाकर अपने पत्नी को दे दिया करते थे। अब फिर से माली का बहू नाराज रहती थी कि अरे हम तो एक एक कली तक तोड़ लिए थे, फिर भी मेरा सासू माँ का फूल कहाँ से मिल गया। मेरा सासू माँ फिर से माला गुथ के चढ़ा दी। पूरा महीना वो बस यही चिंतित रह गई कि मैं तो बगीचे में अपना जान भर फूल नहीं छोड़ती हूँ, फिर भी फूल कहाँ से आ जाता है। पूरा महीना बीत गया, लेकिन मालिन पूजा पाठ दान पुण्य करना नहीं छोड़ी। मालिन को थोड़ा सा भी एहसास नहीं आया कि मेरे कारण मेरा बहू बाजार जाती है। मालिन को तो कहा गया कि माँ जी आप कार्तिक स्नान करते हैं तो आप बाजार में मत जाइए, आप घर का काज कीजिए, घर में खाना बनाइए और घर ही में रहिए, हम आपके बदले बाजार कर लेंगे। मालिन तो बेचारी बुढ़िया खुश थी कि चलो मेरा बहू अच्छी है। धीरे धीरे समय बीता दीदी, और मराली और मालिन दोनों मिलकर छोटा बेटा के भी ब्याह कर दिए। छोटा बेटा को भी ब्याह कर दिए दीदी, और छोटी बहू आ गई। जब छोटी बहू आ गई तो बिल्कुल अपने सास जैसी पुजारी भक्ति थी। छोटी बहू अपने सास की तरह पूजा पाठ करती थी। अब जितना सास पूजा पाठ करती थी उतना ही बहू भी। बड़ी वाली बहू को लगने लगा कि हे भगवान, इन लोगों के साथ में रह के तो मेरा सारा धन नष्ट हो जाएगा। मेरा छोटा वाला देवर जाता है फूल तोड़ने तो फूल बगीचे में गिरा देता है। मेरा ससुर जो है फूल तोड़ कर लाते हैं तो उन तो माला अपना पत्नियों को गुथ के देने में रह जाते हैं, अपना बहू के गुथ के देते हैं। इन लोग के साथ रहना मेरा बहुत गलत है। अब तो खटवास पटवास ले ली दीदी कि बाप रे, ये लोग रोज डाला भर फूले खत्म कर देता है, और कार्तिक मास में तो कहना ही नहीं, इन लोग तो सब फूल खत्म कर देता है, इसलिए इन लोग के साथ हम नहीं रहेंगे। और खटवास पटवास बड़ी वाली बहू ले ली दीदी, और अपना पति से बोली कि देखिए यदि बंटवारा करना है घर में तो कर दीजिए, और नहीं बंटवारा करना है तो हम अपना मैके चले जाएंगे, या तो आपके दहलीज पर अपना गले में फांसी का फंदे लगाकर और मर जाएंगे। दीदी ऐसा बात सुनकर माली का बड़ा बेटा घबरा गए और अपने माँ के पास गए। माँ के पास जाकर कहते हैं कि माँ तुम्हारा बहू बंटवारा करने को लिए कह रही है कि माँ इतना पूजा पाठ करते हैं तो दोनों पूजा पाठ में लगे हुए रहते हैं, और हम जो हैं दिन भर घर का काम करते हैं, इसलिए हमें बंटवारा चाहिए। उन लोग पूजा दिन करे या रात करे, हमको जरूरत नहीं है। दीदी ये बात सुनकर जो मालिन थी, मालिन बोली कि बेटा इसमें दुख की कोई बात नहीं, अरे जीवन में तो एक दिन ऐसा होना ही था, तो कोई बात नहीं बेटा, जब बहू का यही मर्जी है तो तुम लोग खुश रहो बेटा और बंटवारा कर लो। जब बंटवारा किया गया दीदी तो आधा फुलवारी बड़ा बेटा को पड़ा और आधा फुलवारी छोटा को। बड़ा बेटा बोला कि इसमें माँ का हिस्सा और पिताजी का हिस्सा नहीं लगेगा, क्योंकि अपना हिस्सा का तो सारा फूल वो माँ का पूजा पाठ में खत्म कर दिए हैं, तो भला माँ के पूजा पाठ में वो खत्म कर दिए तो कैसे उनका हम हिस्सा देंगे, इसलिए हम हिस्सा नहीं देंगे। दीदी बाप और माता का नहीं लगा, पिताजी को और माताजी को हिस्सा नहीं लगा, खाली बस दोनों भाई का आधा आधा फुलवारी बगीचा था आधा आधा हिस्सा लग गया, आधा घर हिस्सा लग गया। छोटा वाला बेटा जो था, जो माली के बोला कि देखिए पिताजी आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए मैं हूं और आप मेरे लिए हैं, आप मेरे कमाई खाएंगे और मेरे हिस्से में ही रहेंगे। अब माली और मालिन दीदी छोटे बेटा की तरफ रहने लगे। छोटा बेटा, छोटी बहू और बड़े वाले के तो कई बच्चे भी हो गए थे दीदी, एक दो बच्चे भी थे, छोटा वाला का बच्चा नहीं था।
छोटा वाला के बच्चा नहीं था दीदी, क्योंकि छोटी वाली जो थी नई नवेली थी, दुल्हन थी, ज्यादा दिन उसका ब्याह का नहीं हुआ था, साल 6 महीने हुआ था, तो इसलिए उसका संतान नहीं था। अब दोनों में बंटवारा हो गया दीदी, और बंटवारा हो जाने के बाद दोनों कुशल अपने घर में रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतने लगा। छोटी वाली का भी एक लड़का हो गया दीदी। समय बीतते बीतते 3 से 4 साल के अंतराल में फिर से एक संतान हो गया। छोटी वाली जो थी बड़ी खुश थी अपने जीवन में। इसका घर में तो लग रहा था दिन दोगुना रात चौगुना आमद था, घर में बढ़ंती था, चारों कोना लक्ष्मी माता विराजमान थे। और बड़ी वाली के घर में खाने और पहनने के लिए तरस था। उनके घर में तो खाने और पहनने के लिए भी सोचना पड़ रहा था। सारे लोग कह रहे थे कि अरे भाई, एक ही माता के दोनों बेटा हो, और जहां तक के कि माता पिता का तुम लोग ने तो हिस्सा भी नहीं दिया है। आधी फुलवारी में तुम कमाते खाते हो और आधी फुलवारी में तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा भाई, सारा परिवार उसी में खुशहाली है, और उनका घर में तो औरों से और हो रहा है, और तुम्हारे तो खाने और पहनने का भी तरस हो रहा है। आखिर क्या कारण है? माली का जो बड़ा बेटा था वो सबसे बताया कि देखिए, कारण यही है कि मेरा पत्नी कोई पूजा पाठ नहीं करती है, और वो लोग पूजा पाठ करते हैं तो सारा फूल तो आधा से ज्यादा भगवान पर चढ़ाते हैं, और मेरा पत्नी यही सब देखकर जलस हुआ करती थी, और जलस होकर और मेरा पत्नी घर में बंटवारा कर दी, इसीलिए मेरा ये हाल हुआ है। सारा लोग कहने लगे तो अरे अभी भी तो कुछ करो जिसमें जीवन में तरक्की आ जाता। कहते हैं कि क्या कहें, मेरा भाई भी फूल तोड़ने जाता है तो 2 फूल 4 फूल रोज प्रतिदिन फुलवारी में गिरा देता है। यही सब देख के हमको पत्नी के रहा नहीं जाता है, और हमको पिताजी भी हैं 2-4 फूल गिरा देते हैं, और मेरा पत्नी जो है गिरा हुआ फूल भी उठा लेती है, हमें भी नहीं गिराने देती है। आधा बगीचा में देखिए उसको जाके कितना फूल गिरा रहता है, मेरा बगीचा में नहीं रहता है। अब तो धीरे 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 मालिन का अंत समय आ गया दीदी, और मालिन का मृत्यु हो गया। मालिन का मृत्यु हो गया। जब मालिन स्वर्ग लोक गई दीदी, तो इसके लिए अनेकों रंग के फुलवाड़ी लगा हुआ था, अनेकों रंग के फुलवाड़ी लगा हुआ था। जब स्वर्ग लोक भी गई तो वहां भी इसका मालिन का ही काम मिला। ये फूल तोड़ती थी और भगवान के शरण में ले जाकर अर्पित करती थी, और भगवान के सेवा करती थी। वहां भी भगवान के दासे बन के रही। अब तो दोनों भाई, एक गरीब एक अमीर हो गए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते माली का भी इस दुनिया से जाना पड़ा। वो भी मृत को प्राप्त कर गए, और वो भी वही अपनी पत्नी का फुलवाड़ी में उनका भी जगह मिल गया, और दोनों वहां भी पति पत्नी के रूप में रहने लगे। स्वर्ग लोक में भी दोनों एक ही जगह रहने लगे, और भगवान का दोनों भक्त बन के रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया दीदी, समय बीतता गया। माली का दोनों बेटा भी जो थे, दोनों वृद्ध हो गए। दोनों का संतान था। एक का, छोटा वाला का तो धन औरों से और था, भरा पूरा था चारों कोना, और बड़ा वाला एक भिखारी का जीवन बिता रहे थे। धीरे 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 अंतिम समय आ गया दीदी, दोनों वृद्ध हो गए। जब दोनों वृद्ध हो गए तो माली का बड़ा बेटा जो थे, उनका मृत्यु हो गया। जब उनका मृत्यु हो गया दीदी, तो उनका अर्थी पे फूल चढ़ाने को लिए लोग लाने लगे। तो जो भी फूल उधर से सुंदर सुंदर बेली, चमेली, चंपा
गेंदा का फूल ला रहे थे, लेकिन उधर से सुंदर लगता था दीदी, और इनका सब पे रखा जा रहा था तो सब फूल मुरझा के काना हो जा रहा था, सब में कीड़ा लग जा रहा था, सब फूल काना हो जा रहा था। सारा लोग कह रहे हैं कि अरे ऐसे कैसे, हम तो इतना सुंदर फूल लाए और इनका सब पर चढ़ाएं, ये फूल में कीड़ा कैसे लग गया है, ये कैसे हो सकता है। सारा लोग चकित कर रहे थे। आज तक तो ऐसा हम नहीं देखे जो कि उनका सब पर भी चढ़ाया हुआ फूल में कीड़ा लग जाता है। इनमें चढ़ाते हैं जो फूल कीड़ा लग जा रहा है। सब लोग मृत घाट ले गए दीदी, उनका अग्नि संस्कार कर दिए। जो माली का बड़ा बेटा था, बड़ा बेटा स्वर्ग लोक गए, स्वर्ग सिधार गए। जब वहां गए दीदी तो यमराज जी जो हैं, जमराज जी, उनके मारते पीटते ले गए वहां, घिसियाते काटे कूसे घिसियाते ले गए, और वो रिकटते भिनकते वहां पहुंचे। माता पिता जो हैं, जो बगीचे में वो फूल तोड़ रहे हैं, माला गुथ रहे हैं, और बेटा जो हैं, जो नली पलाली दिया, कीड़े मकोड़े उनका शरीर में लटका हुआ है, और जमराज जी उन्हें मारते पीटते ले जा रहे हैं, और भैंसे पर सवार उन्हें ले जा रहे हैं घिसियाते रिटकाते। माता जो है, जो माता देखकर आंखों में आंसू ला दी कि अरे मेरा बेटा यहां, और नाली के रास्ते उसको तन में करोड़ों कीड़ा लगा हुआ है, ऐसे कैसे। माली कहते हैं अरे अब तुम्हारा बेटा नहीं है, जब बेटा था तो था, तुम कहां हो, देख रही हो। हाँ हम तो देख रहे हैं, हम तो विष्णु लोक में हैं, तो बस विष्णु लोक में ही विष्णु भगवान के भक्त बन के रहो। याद है तुम्हारा यही बेटा तुम्हारा फूल के कारण घर में बंटवारा कर लिया था, और बोला था कि माँ तू बड़ी दान पुण्य करती हो, और इतना दान पुण्य करेगी तो मेरा घर में धन नहीं रहेगा। बड़ी पूजा पाठ करती हो माँ, सारा फूल भगवाने पर चढ़ा देती हो, तो यह सुख कैसे उसको मिल सकता है। इसीलिए वो नाली पलाली में करोड़ों कीड़ा उसका में लगा हुआ है। देख नहीं रही हो जमराज जी जो ऐसे भैंसे पर सवार होकर कैसे खींच कर ले जा रहे हैं। माता पिता देखते रह गए, बेटा भी अपने माता को देखते रह गया। बेटा भी देख रहा है कि मेरे माँ फूलों के छांव में बैठी हुई है, मेरे पिताजी फूल के छांव में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरे पिताजी माताजी तो मेरे पास आ ही नहीं रहे। हम अपने माता और पिता के पास कैसे जाएं? लगता है मेरे माता पिताजी मुझे नहीं पहचान रहे हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा है दीदी। समय बीतते बीतते कुछ दिन के बाद छोटा बेटा भी स्वर्ग सिधार गए। जब छोटा बेटा स्वर्ग सिधारे दीदी, उनका मृत्यु हुआ तो उनका सब पर ले जाके लोग सजा रहे हैं। एक फूल तो 101 फूल का माला हो रहा है। उनका पूरा सब में पूरा फूल का सेज जैसे सज गया है। उनका पूरा गह्वर छाया हुआ है, खूब सुंदर सा फूल बिछावन हो गया। सारा लोग कह रहे हैं कि अरे आखिर क्या है, इस पे एक फूल देते हैं तो 101 फूल बन जाता है, पूरा धमधम धमधम धमक रहा है, इसका तो अजीब है। सब लोग तारीफ कर रहे थे। ले जाकर दीदी उनका भी सबका अग्नि संस्कार कर दिए। उनका प्राण पखेरु जो था, प्राण पखेरु को भगवान विष्णु खुद स्वयं उसे लेकर गए। खुद उसे विष्णु जी लेकर गए दीदी विष्णु लोक। तो विष्णु लोक गए तो उनका तो हजारों फुलवारियां लगा हुआ है। उनका बेटा का हजारों फुलवारियां लगा हुआ है दीदी, और उनका फूल तोड़ने वाला नौकर चाकर हजारों लगे हुए हैं।
माला गुथने वाले हजारों लगे हुए हैं। इनका जब प्राण पखेरु जो था, आत्मा था, विष्णु लोक गया तो फुलवारी में जब गए तो देखते हैं कि इतना मेरा हजारों फुलवाड़ियां लगा हुआ है। इनको लगने लगा कि अरे मेरे माता पिता का भी फुलवाड़ी लगा हुआ है, फूलों के छांव में बैठते हैं और मेरा भी हजारों फुलवाड़ियां हैं, लेकिन मेरे भैया तो और भाभी मेरा नजर में नहीं है। आखिर वो कहाँ है? मेरा पत्नी भी मेरा फुलवाड़ी में पहले से बैठी है और उसी फुलवाड़ी में मेरा भी जगह है और मेरा तो नौकर चाकर का कोई ठिकाने नहीं कितना है। भगवान का मंदिर है, अब उसमें रोज पूजा पाठ करते थे, ले जाकर दाय दासिया माला फूल गूंथ के दिया करते थे बेटा बहू को, माली का छोटा बेटा के। अब भैया और भाभी उसे दिखाई नहीं दे रहे थे तो एक दिन विष्णु भगवान के पास उनका मरे हुए आत्मा दीदी विष्णु भगवान के पास गया और जाके कहता है कि हे विष्णु भगवान, मेरा पुकार सुन लीजिए। आखिर क्या कारण है? इसी लोक में मेरे माता पिता भी हैं और इसी लोक में मेरा पत्नी भी है, इसी लोक में मैं भी हूं, लेकिन मेरा बड़े भैया और मेरा बड़े भाभी। विष्णु भगवान कहते हैं कि अपना नजरिया उठाकर देखो, अपना नजरिया उठाकर देखो, वो कहाँ है? विष्णु भगवान तुरंत दिखा दिए। माली का छोटा बेटा जब देखते हैं तो देखते हैं कि नल्ली में डूबा है उनका शरीर, उनका भैया और भाभी दोनों का नल्ली में डूबा है शरीर और उनको में तो लाखों कीड़ा लगा हुआ है, पुछैया पिल्लू लगा हुआ है, कीड़ा नोच नोच के खा रहा है और वो चिल्ला रहे हैं। विष्णु भगवान से माली का छोटा बेटा कहते हैं कि हे महाराज, आखिर ये सब कैसे हो गया? एक ही माता, एक ही पिता, एक ही घर, एक ही रोजी रोटी, ये सब कैसे हो गया? विष्णु भगवान कहते हैं कि तुम नहीं जानते हो, तुम्हारा पत्नी और तुम्हारे माता कार्तिक स्नान किया करती थी और पूर्णिमा के दिन बहुत दान पुण्य करती थी और वही दान पुण्य में तुम्हारा पिता भी कभी आंख नहीं दिखाए, जहां तक के कि दान पुण्य में उन्होंने भी मदद किया और तूने भी अपने पत्नी को कभी नहीं डांटा और जहां तक के कि तुम्हारा बाग में जो फूल गिर जाता था वो फूल का फुलवाड़ी यहां लगा हुआ है, इसलिए तुम्हारा हजारों फुलवाड़ी है, तूने कभी फूल को उठाया नहीं और तुम्हारा भाई कभी एक फूल फुलवाड़ी में नहीं छोड़ा है, इसीलिए तुम्हारा भाई का नरकवास मिला है, नरक में है। और देखो नरक में वो कितना कष्ट में है। ये बात सुनकर माली का छोटा बेटा का आंखों से आंसू आने लगा और कहने लगा कि हे भगवान, आप अच्छे से देखिए, मेरा भाई के लिए भी एक फुलवाड़ी जरूर होगा, जरूर होगा, मेरा भाई का देखिए। विष्णु भगवान पूरा उनका बही खाता देखने लगे तो देखते हैं कि जीवन में एक मुट्ठी भी अन्न नहीं दान था, एक पैसा भी नहीं दान था, नहीं एक सूता दान था, नहीं हाथ से एक कहीं देवी स्थल पे देवता के स्थान पे दीप दान था और नहीं दीप जला था दोनों के हाथ से। देखते 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 हैं कि कभी बचपना में उनका हाथ से एक फूल छूट गया था, एक फूल छूट गया था, वो फूल काना था और वो फूल नाली में गिर गया था दीदी, वो फूल नाली में गिर गया था और एक फूल का एक पेड़ फूल का जन्म लिया, बेली का फूल, एक फूल जन्म लिया, उसमें सारा फूल कान कान फुला रहा था। उनका हाथ से कोई दान पुण्य नहीं किया था, कुछ नहीं था। विष्णु भगवान कहते हैं कि देखो तुम्हारा भाई का हाथ से एक फूल का पौधा है, उसमें भी काना फूल है,
वो उससे कैसे गुजर कर सकता है। लेकिन तुम्हारा भाभी का जीवन में एक अन्न दान नहीं है, एक वस्त्र दान नहीं है। ये बात सुनकर माली का छोटा भाई कहते हैं कि हे भगवान, जितना देरी वो छांव में बैठ सकेंगे उतना ही अच्छा है, लेकिन उसे मेरे नजर के सामने इस नरक में मत रखिए, उसे नरक से निकाल दीजिए। छोटे भाई विष्णु भगवान से कह के उसे नरक से निकलवा दिए। उनका करोड़ों कीड़ा जो शरीर में लगा था वो निकल गया। अब फूल में फूल के छांव में बैठ गए। भाई पर नजर पड़ा तो कहते हैं भाई तुम्हारा तो हजारों फुलवारी है, पर मेरा एक काना फूल का फुलवारी है, एक पौधा का फुलवारी कहाँ रहेगा। छोटा भाई कहते हैं कि भैया जब मेरा हाथों से फूल गिरता था तो आप मुझे चाटे लगा दिया करता था और बोलता था कि क्या तेरे हाथ में जान नहीं जो फूल गिरा देता है। लेकिन भैया आपने तो गिरा हुआ फूल भी उठाकर और डाली में भर लेते थे, और आप मेरा गिरा हुआ फूल उठाने को कहते थे तो एक फूल हम और गिरा दिया करते थे। इसीलिए भैया मेरा हाथ का हजारों फुलवारियां लगा हुआ है और आपका हाथ का एक भी फुलवारी नहीं। यही फर्क है भैया, जब मेरा पत्नी पूजा पाठ करती थी तो आपका पत्नी जलस होती थी, और आप यही में बंटवारा कर दिए। पत्नी का किया धरा पति का मिलता है भैया। मेरा पत्नी पूजा पाठ देवाय धर्माय दीप दान सब करती थी। पूर्णिमा के दिन मेरा पत्नी 108 दीप दान करती थी, और वही दीप दान का पुण्य है कि मेरा बगीचा उजियाला है, हरा भरा है भैया। और आपका पत्नी कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, तो आपका जीवन में कोई उजियाला नहीं है, कोई खुशहाल नहीं है। बड़े भाई कहते हैं कि भाई मुझे भगवान से मिला दो, हम भगवान से कह के फिर से वापस जाएंगे पृथ्वी पर, और फिर से हम दान पुण्य करेंगे, और दान पुण्य करके और हम यही लोक में फिर से वापस आ जाएंगे। छोटा भाई विष्णु भगवान के पास गया और अर्जू किया। भगवान कहते हैं कि अरे जब तुम्हारा शरीर था पृथ्वी पे एक अच्छा कर्म करने के लिए, तब तूने तो कुछ किया ही नहीं, और जब तुम्हारा शरीर अपना शरीर को त्याग कर दिया है, आत्मा त्याग कर दिया है शरीर को, तुम्हारा बस में नहीं, तुम्हारा काया को जला दिया गया है, तब तुम कह रहे हो हम वापस जाएंगे। ये भी तुम्हारा पता है कि तुम्हारा मृत्यु का कितना दिन हो गया, 10 वर्ष हो गया है। माली का बड़ा बेटा कहता है भगवान तो अब कोई उपाय नहीं, अब तुम्हें नरक भुगतना ही पड़ेगा। तुम्हें यहां पर भी फूल के छांव में नहीं रह पाओगे, तुम्हें दोपहर बरसात सब कुछ यही सब बिताना पड़ेगा यही। बड़ा भाई जो था, बड़ा भाई का नरक ही रह गया दीदी, और छोटा भाई का तो यहां से भी ज्यादा वहां ऐशो आराम का जिंदगी बीता, और वो भी अच्छे से रहे। छोटा भाई के जो बच्चे थे वो भी पृथ्वी पर बड़े अच्छे से खुशहाली जीवन बिता रहे थे। बड़े भाई का जो बच्चे थे बड़े दुखी जीवन बिता रहे थे। माता पिता का किया धरा बच्चे को भी मिलते हैं, और बच्चे भी सुखी जीवन बिताते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा विनती यही है कि यदि दान पुण्य थोड़ा सा भी है तो उसमें से भी आप एक रोटी बनाए हैं तो कोई बात नहीं, आधा नहीं, थोड़ी सी आप उसमें से दान कर दीजिए, लेकिन दूसरे को दीजिए। रोज नहीं, कभी कभी भी, लेकिन दीजिए। कोई भिखारी को भिक्षा देने से मत रोकिए। कहीं भी रास्ते में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई भूखा है तो उसे खाना खिला दीजिए। आपके द्वार पर भी भूखा कोई व्यक्ति आता है तो उसे खाना खिला दीजिए। महंगा नहीं तो किसी प्रकार के भी वस्त्र दान कीजिए। जो भिखारी है उनका तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है तो उसका तन को ढक दीजिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए और आप मेरा वीडियो को सुन सके, देख सके। कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय गंगा माता, जय तुलसी माता जरूर लिखें। धन्यवाद।